और साथियों आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खास उन कस्टमर्स के लिए जो रहते हैं किसी और शहर में और प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं किसी और शहर में। मान लीजिए आप रह रहे हैं भुवनेश्वर में और प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आप नोएडा के अंदर। तो ऐसे में साथियों आपको जो अपना होम लोन है वो कहाँ से लेना चाहिए और किस प्रकार आपको प्रोसेस करना चाहिए, सो दैट साथियों जो आपका प्रोसेस है पूरा होम लोन का वो टाइमली और स्मूथली हो पाए साथियों। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि आप भुवनेश्वर में हैं और प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में परचेज कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होम लोन आपको कहाँ से लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि होम लोन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया और कहाँ कहाँ से आप होम लोन ले सकते हैं, ये आपको पता होना पहले बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी क्या वजह है वहां रहने की और वहां से लोन कराने की क्या वजह है। कई बार कई और भी वजह होती है दोस्तों कि आप जहां पर वर्क कर रहे हैं वहीं से आपको होम लोन कराना होता है या जहां पर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वहां से आपको कराना होता है। तो वजहें दोस्तों कुछ भी हो सकती हैं, बट मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप कहां कहां से अपना होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करा सकते हैं अगर आप अदर सिटी में भी रहते हैं दोस्तों। तो साथियों कोई भी होम लोन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं तो उसमें 3 कंडीशंस है जहां से आप अपना होम लोन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आपका जो परमानेंट घर है वो कहां पर है। मान लीजिए आपका परमानेंट घर भुवनेश्वर में है, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं नोएडा के अंदर या गुड़गांव के अंदर, तो आप भुवनेश्वर से भी लोन ले सकते हैं साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उन्हें बताना होगा कि मेरा जो रेजिडेंस एड्रेस है परमानेंट वो ये है और प्रॉपर्टी में वहां परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे जरूर कि क्या वजह है कि प्रॉपर्टी आप वहां परचेज कर रहे हैं, लोन यहाँ से ले रहे हैं। तो ये आप उन्हें बता सकते हैं कि क्योंकि मेरा यहाँ पर घर है और वहां प्रॉपर्टी में ले रहा हूँ। अब मेरा जो पर्पस है प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है कि आप वहां शिफ्ट भी हो जाए, तो ऐसे में दोस्तों आप वहां से करा सकते हैं जहां पर भी आपका परमानेंट हाउस है दोस्तों। और इसके अलावा साथियों जहां पर प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, सपोज आप रह रहे हैं भुवनेश्वर में, प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में या गुड़गांव के अंदर परचेज कर रहे हैं, तो गुड़गांव से आप लोन करा सकते हैं स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से जहां पर वो प्रोजेक्ट है, जिस भी जुडिक्शन के अंदर वो आता है, जिस भी एरिया में आता है वहां से आप करा सकते हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों एक और स्थिति होती है कि मान लीजिए कि आपका भुवनेश्वर तो है आपका परमानेंट हाउस और प्रॉपर्टी आप गुड़गांव में खरीद रहे हैं, बट आपका ऑफिस जो है मुंबई में है दोस्तों और मुंबई में आपको रहना पड़ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस आपका मुंबई में है। तो अगर आपका एड्रेस जहां ऑफिस का है वहां से भी आप अपना होम लोन करा सकते हैं साथियों। तो ये 3 जगह है जहां से आप अपना होम लोन करा सकते हैं। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है साथियों कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं होम लोन से जुड़ी सारी जानकारी दोस्तों और रियल एस्टेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो साथियों जुड़े रहें अपने देसी लोन एडवाइजर चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।